हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम कर रहे हैं क्लास 7 का चैप्टर 2 फ्रैक्शन एंड डेसिमल्स एक्सरसाइज 2.3 और इसका क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड। फर्स्ट पार्ट में हमें दिया गया है 12 डिवाइड बाय 3/4। 12 को हमें डिवाइड करना है 3/4 से। तो बेटा ऐसे क्वेश्चंस में हम 12 जो डिवाइड का साइन है वो मल्टीप्लाई में चेंज हो जाता है और जिस नंबर से हमें इसको डिवाइड करना होता है उसका रेसिप्रोकल हो जाता है। रेसिप्रोकल का मतलब होता है कि इसका 3/4 है वो बन जाएगा 4/3, उल्टा हो जाएगा। ये रेसिप्रोकल का मतलब उल्टा हो जाना। ठीक है, अब इनको हम ऐसे ही मल्टीप्लाई करेंगे जैसे हम अपने पिछली एक्सरसाइज में हमने किया था। जो नंबर अगर हमारे डिवाइड हो रहे होते हैं, कट रहे होते हैं, तो हम उनको काट लेंगे, अदरवाइज उनको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखो यहाँ पे 3 से 3 के टेबल में 3 भी आता है, 12 भी आता है। सो 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 4 4 जा 16, तो 16 इसका आंसर है। ठीक है, इसी तरीके से 14 डिवाइड बाय 5/6, तो 14 को एज इट इज लिखेंगे, डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई में चेंज और 5/6 का रेसिप्रोकल कर देना है, यानी कि इसको उल्टा कर देना है 6/5। ठीक है, अब इसको यहाँ पे देखो, ये अगर हमारे डिवाइड हो रहे हों तो हम इनको डिवाइड करेंगे, अदरवाइज मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे कुछ भी डिवाइड नहीं हो रहा है तो हम 14 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। 14 को 6 से मल्टीप्लाई करो, 6 4 जा 24, 2 1 कैरी, 6 4 जा 24, तो यहाँ पे 4 आएगा बेटा, सॉरी, 6 4 जा 24, 4 और 2 कैरी, 6 1 जा 6 और 2 8, तो कितना आ गया 84/5। अब 84 को आपने डिवाइड करना है 5 से। ठीक है, इस 84 को हम 5 से डिवाइड कर लेंगे। 5 1 जा 5, 8 में 5 माइनस किया 3, ऊपर से उतारेंगे 4, 5 6 जा 30, तो यहाँ पे कितना आ गया 4। तो अब इसको हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखेंगे। ये हमारा क्वोशिएंट है, ये हमारा रिमाइंडर है। तो क्वोशिएंट 16 × 4/5 इसका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट इसका थर्ड पार्ट 8 डिवाइड बाय 7/3, तो 8 यहाँ पे डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई में और 7/3 का रेसिप्रोकल यानी कि 3/7। तो यहाँ पर भी कुछ भी डिवाइड नहीं होगा, तो 8 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 3 जा 24 और नीचे 7, 24/7। 24 को आपने 7 से डिवाइड करना है, 24 को 7 से डिवाइड करना है। 7 के टेबल में 24 के जो नियरेस्ट नंबर होता है उससे हम इसको करेंगे 7 3 जा 21, क्योंकि 7 4 जा पे 28 होता है तो वो 24 से बड़ा हो जाएगा, इसलिए बिल्कुल हमें इसका नियरेस्ट नंबर लेना होता है, या तो इसके इक्वल नंबर हो या इसका नियरेस्ट हो। तो 7 3 जा 21, 4 में से 1 माइनस करेंगे 3। ठीक है, अब इसको हम कैसे लिखेंगे, 3 × 3/7। ठीक है, जो क्वोशिएंट होता है वो हमारा होल नंबर और जो रिमाइंडर होता है वो हमारा न्यूमरेटर और जिससे हम डिवाइड करते हैं वो हमारा डेनोमिनेटर। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा फोर्थ पार्ट 4 डिवाइड बाय 8/3, 4 और डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई में 8/3 का रेसिप्रोकल करना है, यानी कि 3/8। अब 4 के टेबल में 4 भी आता है और 8 भी आता है, तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास 3/2। अब इस 3/2, क्योंकि 3 हमारा बड़ा है 2 छोटा है, तो 3 को 2 से डिवाइड कर देना है। 3 को 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 1 जा 2, 3 में से 2 माइनस किया 1, ये हमारा क्वोशिएंट और ये हमारा रिमाइंडर। तो कैसे लिखेंगे इसको हम, 1 × 1/2 इसका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास इसका फिफ्थ पार्ट 3 डिवाइड बाय 2 × 1/3। तो यहाँ पर जिस नंबर से हमें इसको डिवाइड करना है वो हमारा मिक्स्ड फ्रैक्शन है, पहले हम उसको सिंपल फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। 3 डिवाइड बाय, अभी इसको एज इट इज लिखना है, पहले हम इसको चेंज करेंगे। 3 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, 3 2 जा 6, 6 और 1 7, 7/3। ठीक है, 3 डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई में 7/3 का रेसिप्रोकल यानी कि 3/7। तो यहाँ पर कुछ भी डिवाइड नहीं होगा, तो 3 को हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 3 जा 9/7। 9 बड़ा है 7 से, तो 9 को हम 7 से डिवाइड करेंगे।
9 को 7 से डिवाइड करेंगे। 7 1 जा 7, 9 में 7 माइनस करेंगे 8 9 2। ठीक है, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 1 इंटू 2/7 इसका आंसर। ठीक है, इसी तरीके से 5 डिवाइड बाय 3 इंटू 4/7, तो यहाँ पे डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा और इसको हम बाद में करेंगे। 5 अभी ऐसे ही लिखेंगे। ठीक है, 7 3 जा 21, 21 और 4 25, 25/7। अब हम करेंगे 5 डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई में चेंज। 25/7 का रेसिप्रोकल करना है 7/25। अब 5 के टेबल में 5 भी आता है और 25 भी आता है, तो दोनों नंबर हमारे एक ही टेबल 5 से डिवाइड हो जाएंगे। 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, तो यहाँ पर आंसर आ गया 7/5। ठीक है, 7 हमारा 5 से बड़ा है, तो 7 को हम 5 से डिवाइड कर देंगे। 5 1 जा 5, 7 में 5 माइनस किया 2, तो इसको आंसर में हम कैसे लिखेंगे 1 इंटू 2/5 इसका आंसर। ये जो मैं यहाँ पर आपको डिवाइड करके दिखाती हूँ बेटा, ये आपने अपनी नोटबुक में यहाँ नहीं करने हैं, आप इनको पीछे कर सकते हो या किसी रफ पेज पे कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। फाइंड द रेसिप्रोकल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शंस, क्लासीफाई द रेसिप्रोकल्स एज प्रॉपर फ्रैक्शंस, इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस एंड होल नंबर्स। तो यहाँ पर आपको कुछ फ्रैक्शंस दिए गए हैं जिनका आपने रेसिप्रोकल फाइंड करना है, और रेसिप्रोकल करने के बाद आपको ये क्लासीफाई करना है कि वो प्रॉपर फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है या फिर होल नंबर्स है। ठीक है, तो कैसे करेंगे। 3/7 इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, रेसिप्रोकल 3/7 का रेसिप्रोकल होगा बेटा। रेसिप्रोकल का मतलब इसका उल्टा कर देना। 3/7 है तो ये हो जाएगा 7/3। ठीक है, अब हमें ये बताना है कि ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है या होल नंबर है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो बेटा, जब हमारा डेनोमिनेटर छोटा है और न्यूमरेटर हमारा बड़ा है, तो ये हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, जब न्यूमरेटर हमारा बड़ा होता है, ठीक है, न्यूमरेटर हमारा चलो हम करते जाएंगे तब आपको इजीली समझ में आ जाएगा। ठीक है, डेनोमिनेटर छोटा हो, देखो नॉर्मली आपको मैं एक नॉर्मल एग्जांपल बता देती हूँ। ठीक है, जैसे आपको स्कूल में टेस्ट वगैरह होता है या आपके मार्क्स आते हैं, तो मैम आपको कैसे मार्क्स देगी, जैसे 10 का आपका टेस्ट है तो 10 में से आपको मिलेंगे 8 मार्क्स। ठीक है, 10 में से 8 मिल रहे हैं या 10 में से 9 दे रही हैं, तो यहाँ पर जिसमें से हमें मार्क्स मिल रहे हैं, यानी जो डेनोमिनेटर है वो हमारा बड़ा है और आपको नंबर मिल रहे हैं, या हो सकता है भी 10/10 भी हो सकते हैं, 10/9 भी, 9/10 भी हो सकते हैं। तो अगर आपका डेनोमिनेटर बड़ा है और न्यूमरेटर आपका छोटा है, तो मैम आपको इसी तरीके से मार्क्स देती है, 10 में से 8, 10 में से 7, 10 में 6। ठीक है, तो ये हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन होगा। और अगर इस तरीके से होगा 7/3, क्योंकि 3 में से तो 7 नंबर आपको नहीं मिल सकते, तो ये हमारा इम्प्रॉपर हो जाएगा। ठीक है, और ये हमारा प्रॉपर है, तो इससे आप इजीली समझ जाओगे। 5/8 है, पहले इसका हम रेसिप्रोकल लिखेंगे। रेसिप्रोकल शॉर्ट में लिख दिया मैंने, आप पूरा लिख लेना। रेसिप्रोकल 5/8 है, इसका रेसिप्रोकल 8/5। अब देखो कि ये कैसा फ्रैक्शन है, 8/5, 5 में से 8 मार्क्स कभी नहीं मिल सकते हैं, तो ये हमारा क्या होगा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, इसके बाद है हमारे पास 9/7। 9/7 में 9/7 रेसिप्रोकल निकालना है पहले इसका। 9/7 का रेसिप्रोकल 7/9। तो यहाँ पर देखो 9 में से 7 आपको मार्क्स मिले हैं, ये सोच के चलो कि 9 में से 7 मार्क्स मिले हैं, तो ये कौन सा फ्रैक्शन हो गया, प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, इसी तरीके से 6/5 है, तो पहले हमें इसका रेसिप्रोकल निकालना है। रेसिप्रोकल 6/5 का रेसिप्रोकल 5/6 है। अब 5/6 यानी कि डेनोमिनेटर हमारा बड़ा है और उसमें से आपको मार्क्स मिले हैं 5, तो 6 में से 5, तो क्या हो गया, ये हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन।
ये भी हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया। नेक्स्ट है 12/7, ठीक है, तो इसका रेसिप्रोकल निकालेंगे। 12/7 का रेसिप्रोकल 7/12, तो 12 में से 7 मार्क्स आपको मिले हैं, तो ये भी हमारा ठीक है प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया। प्रॉपर फ्रैक्शन। अब यहाँ पर है इसका 1/8 है, तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/8 का रेसिप्रोकल 8/1। तो यहाँ पे क्या आ गया बेटा 8/1। 8/1 को हम 8 भी लिख सकते हैं क्योंकि नीचे 1 की कोई वैल्यू नहीं होती, तो ये हमारा है होल नंबर, होल नंबर, ठीक है, क्योंकि नीचे 1 की वैल्यू नहीं होती है। नेक्स्ट है हमारे पास 1/11, तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/11 का 11/1। अब 11/1 है, रेसिप्रोकल 11/1 है, तो वही नीचे 1 आया हुआ है, तो नीचे 1 की कोई वैल्यू नहीं होती, हम इसको लिख सकते हैं 11। तो 11 हमारा होल नंबर, क्योंकि यहाँ पे कोई फ्रैक्शन नहीं है, तो ये हमारा होल नंबर है, ठीक है, ये हमारा होल नंबर है। ठीक है बेटा, तो इस वीडियो में हमने 2.3 के 2 क्वेश्चंस कर लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चंस करेंगे। तब तक के लिए बाय, एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल प्लीज़।